ईरान और इजराइल के बीच हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। एक ओर इजराइल का हमला और दूसरी ओर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया। शनिवार को इजराइल की सेना ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के कई मिलिट्री बेस टारगेट बने। इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के मिलिट्री बेस पर हमला कर करीब 20 ठिकानों को निशाना बनाया। हमला तो चंद घंटों का था, पर इसके असर ने दुनिया को हिला दिया। इस हमले के बाद ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया और इसे आक्रामक कार्रवाई कहा। ईरान का कहना है कि उसके ठिकानों को हल्का नुकसान हुआ, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से उनकी सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुनिया भर में इस मामले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अमेरिका ने इस मामले में साफ साफ कहा कि उसने इजराइल के हमले में कोई सहयोग नहीं किया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता शॉन सेवेट का कहना है कि इजराइल ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इजराइल के भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर हमला किया था। अमेरिका ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, पर साथ ही ये भी कहा कि वो मध्य पूर्व में तनाव को कम करने के पक्ष में है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने भी कहा कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की और इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता जताई। कतर ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती हैं। कतर ने सभी देशों से अपील की कि वे संयम से काम लें और बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालें, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। उन्होंने खासतौर पर इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाओं से गाजा और लेबनान जैसे इलाकों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सऊदी अरब ने भी इजराइल की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी बताया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करता है ताकि संघर्ष और ना बढ़े। हाल के महीनों में सऊदी और ईरान के रिश्ते सुधर रहे हैं और ऐसे में यह हमला उनके सुधरते रिश्तों के लिए भी एक मुश्किल बन सकता है। इराक ने भी इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की। इराक के सरकारी प्रवक्ता बासिम अलवादी का कहना है कि इजराइल का ये कदम क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इराक ने इस पर चिंता जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले पर चुप है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। इराकी प्रधानमंत्री के ऑफिस ने फिर से गाजा और लेबनान में फायरबंदी की मांग की, ताकि स्थिरता की ओर कदम बढ़ाया जा सके। हमास ने इस हमले को जियोनिस्ट आक्रामकता कहकर इसकी निंदा की और इसे ईरान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। हमास ने इस घटना को पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि इस हमले के बाद अगर कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इजराइल और उसके समर्थक देशों पर होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, पर साथ ही उन्होंने ईरान से कहा कि वो जवाबी हमला ना करें। उनका कहना था कि संघर्ष को आगे बढ़ाना खतरनाक हो सकता है और सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। पाकिस्तान ने भी इजराइल के इस हमले की निंदा की और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान का कहना है कि इस हमले से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वो इजराइल के इस खतरनाक व्यवहार पर रोक लगाए। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। मंत्रालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि इससे पहले की स्थिति को स्थिर करने की दिशा में काम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह की हिंसा से स्थिति और बिगड़ सकती है। ओमान ने भी इस हमले को स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए निंदा की। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के हवाई हमले एक ऐसी बढ़ती हुई चिंता को जन्म देते हैं जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। ओमान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होकर इस तरह की आक्रामकता को रोकने का आह्वान किया और कहा कि शांति की दिशा में ठोस कदम उठाना आवश्यक है। मलेशिया ने इजराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमले न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि इससे हिंसा का चक्र भी बढ़ता है। मलेशिया ने सभी पक्षों से तुरंत लड़ाई को रोकने और शांति की दिशा में कदम उठाने की अपील की।
उन्होंने क्षेत्र के लिए स्थिरता को बनाए रखने के लिए संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। तो देखा जाए तो इजराइल ईरान के इस तनाव के बीच हर देश का अपना रुख है। दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है कि कहीं यह टकराव बड़े युद्ध में ना बदल जाए।